हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए चैनल EX क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसमें नई प्रकार के MCQ आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि RRB CBT 2 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इस तरह से आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ये प्रश्न बहुत छोटे लग रहे हैं लेकिन प्रश्नों का महत्व बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है एग्जाम हॉल में। इस तरह से हमारा आज का प्रथम प्रश्न हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। इसका सही आंसर देने का सही आंसर 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। यह विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थन में किया गया था। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर हत्यारों ने गोली चलाई थी। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्ण स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांगा था। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 1929 में। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को मांग किया गया था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा बी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था जिसमें अंग्रेजी शासन का सहयोग न करने की बात की गई थी। इस तरह से अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संविधान अवज्ञात आंदोलन कब शुरू किया गया था। संविधान अवज्ञात आंदोलन कब शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 1930 में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से आंदोलन की शुरुआत की थी। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें किसने सर की उपाधि लौटाई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी रविन्द्रनाथ ठाकुर। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में सर की उपाधि लौटा दी थी। एक यहाँ पे आंसर देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इस तरह से हमारा आज का प्रथम प्रश्न हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह में गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। यह किस वर्ष शुरू हुआ था। यह हुआ था 1917 में शुरू हुआ था। चंपारण में नील की खेती, ये इम्पोर्टेंट रहता है, नील की खेती के करने वाले किसानों के समर्थन में 1903 की गई। इसमें 3 कठिया इसी को कहा जाता था विद्रोह। 3 कठिया विद्रोह भी चंपारण सत्याग्रह को ही कहा जाता है क्योंकि इसमें 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना होता था। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन किस समुदाय ने शुरू किया था। आंसर नंबर बी मुस्लिम ने। खिलाफत आंदोलन 1919 में मुसलमानों द्वारा खलीफा के समर्थन में चलाया गया था जिसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1985 के एवं हुमदे द्वारा हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष हुआ था WC बनर्जी थे इसका प्रथम अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल बाल पाल त्रिरत्न में शामिल नेता कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत और बिपिन चंद्र पाल को ही लाल बाल पाल कहा जाता है। इन्हें गरम दल का नेता कहा जाता है।
अवध केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अवध केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी, बेगम हजरत महल को अवध केसरी के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान अवध में रानी बेगम हजरत महल के ने अंग्रेजों के विद्रोह में शामिल हुए, इसलिए अवध केसरी इन्हें कहा जाता है। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनका आंसर बहुत सिंपल लेकिन बहुत, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बी, ए हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, इनमें भारतीय सदस्य नहीं थे इसलिए इनका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन द्वारा आया था इसलिए इसे विरोध किया गया था। नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, साबरमती से नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में 12 मार्च 1930 को 24 दिन की यात्रा शुरू करके डांडी पहुंचकर नमक कानून तुरंत नमक बनाकर। इस तरह से अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आगे भारतीय राष्ट्रीय आंसर नंबर सी, WC बनर्जी थे। 1857 के प्रथम अधिवेशन में WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसके नेता बने। प्रश्न जगह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया था। इस तरह से हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति की स्थिति को हुई थी 15 अगस्त 1947 का। अगर प्रश्न अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।